डॉक्टर सारस प्रेम जापान से बाबा जी प्रणाम। गीता के कृष्ण, उपनिषद के याज्ञवल्क्य, अपदीपो भव के बुद्ध और अष्टांग योग के प्रणेता पातंजलि, इन चारों में क्या फर्क है? गीता के श्री कृष्ण, उपनिषद के याज्ञवल्क्य, अपदीपो भव के बुद्ध और अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनके प्रणेता पातंजलि। इन चारों में क्या फर्क है? फल के रूप में कुछ फर्क नहीं, फल के रूप में कुछ फर्क नहीं, मार्ग के रूप में बहुत फर्क है। संत की परिभाषा क्या है? भगवान की परिभाषा क्या है? जो तुमको दुख से मुक्ति दिलाते हैं, वह संत, वह भगवान, वह अवतार, वह पैगंबर, वह गुरु। जो तुमको दुख से मुक्ति दिला दे, वह गुरु, वह परमात्मा है। और जो तुमसे तुम्हारा सुख छीन ले, तुम्हें दुखी कर दे, वह दुष्ट, वो शैतान। इन चारों का फल एक है। कृष्ण हो, पातंजलि हों, बुद्ध हों, याज्ञवल्क्य हों, ये तुम्हें आनंद देते हैं। इनका लक्ष्य है तुम्हें सुखी करना, तुम्हें आनंद देना, तुम्हें उस रस का पान करवाना जिससे तुम अभी तक चूके रहे। यह तो है इनकी समानता। चारों ही तुम्हें आनंद देना चाहते हैं। और इस चार ही नहीं, अनंत अनंत संत, कबीर हों, नानक हों, दादू हों, हजरत हों, ईसा, जो तुम्हें सुख देना चाहता है, जो तुम्हें प्रेम से लबालब भर देना चाहता है, जो तुम्हें उस रास्ते पे, उस मंजिल पे ले जाता है जहां बहार है, जहां फूल खिले हैं, जहां गुलशन आ चुका है बहार में। और दुष्ट कौन? जो तुमसे तुम्हारा चैन छीने, वह दुष्ट, वह व्यक्ति राजनीतिक है या गैर राजनीतिक है, धार्मिक है, इससे कोई भेद नहीं होता। संसारिक है कि राजनीतिक है कि धार्मिक है, जो तुम्हें दुख देता है, बंधन देता है, वह दुष्ट, तुम्हें भटकाता है। जो तुम्हें सुख देने की चेष्टा करता है, सुख में डुबो देता है, रस से परिपूर्ण कर देता है, वह संत, वह भगवान। फल के रूप में देखें तो इन चार नहीं, 400 हों, 4000 हों, 4 लाख हों,
जो तुम्हें सुख देता है वह संत, वह भगवान। तुमने पूछा पुत्र, इनमें क्या फर्क है? इनमें कोई फर्क नहीं। फल के रूप में कोई फर्क नहीं, लेकिन बीज से फल तक आने की यात्रा में फर्क है, मार्ग का फर्क है। कैसे बीज फल में परिवर्तित हुआ, कैसे यात्रा शुरू की और मुकाम तक पहुंचा, इसमें फर्क है। पाथ में फर्क है, रास्ते में फर्क है, मंजिल में कोई फर्क नहीं। मंजिल तो सभी संत कहते हैं जो तुम्हें आनंद दिलाते, सुख और चैन में डुबो दे, वह संत है। जो तुम्हें अच्छे भलों को भटका दे, ईर्ष्या दे दे, द्वेष दे दे, नफरत फैला दे, आगजनी कर दे, बेड़ियां दे दे, बांध दे, वह असंत है, वह शैतान है। कृष्ण तुम्हें रस से विभोर कर देते हैं, बुद्ध तुम्हें शांत कर देते हैं, पातंजलि तुम्हारे दुखों का समाधान कर देते हैं, और याज्ञवल्क्य रसो वैसा तुम्हें रस में डुबो देते हैं। तुम गदगद हो जाते हो भीतर से। तुम चारों का अर्क क्या है? चारों का फल तो मैंने बता दिया। फल के रूप में चारों एक, चारों का मोटो एक, चारों का लक्ष्य एक। मानव को दुख से निवृत्ति कैसे देनी है। और हजारों लाखों संत हुए, उन सभी का यही लक्ष्य था, यही मोटो था। लेकिन मार्ग सबके अलग अलग थे। लाओत्से का मार्ग अलग है, कृष्ण का अलग है, अष्टावक्र का अलग है, बुद्ध का अलग। अब ध्यान से समझना। अगर तो तुमने शब्दों की भाषा को पकड़ लिया तो तुमने मार्गों की भाषा को पकड़ लिया। तो चीजें बताई मैंने, ध्यान से समझना। मार्ग और फल। अगर तुमने मार्ग को पकड़ लिया तो तुम दुखी हो जाओगे, क्योंकि कृष्ण कुछ कहते हैं, बुद्ध कुछ कहते हैं, याज्ञवल्क्य कुछ कहते हैं, पातंजलि कुछ कहते हैं। बुद्ध उपनिषद को नहीं मानते। बुद्ध कहते नहीं कोई परमात्मा नहीं। याज्ञवल्क्य कहते हैं परमात्मा है। अगर तुमने इन शब्दों को पकड़ लिया तो तुम उलझ जाओगे, फिर तुम वाद विवाद करोगे, फिर तुम कमेंट करोगे, टिक्का टिप्पणी करोगे। तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि तुम्हें समाधान नहीं मिला। समाधान नहीं मिला तो तुम्हारा मन शांत नहीं हुआ, और अशांत मन प्रश्न ही पैदा करेगा। अशांत मन प्रश्नों के सिवा और कुछ पैदा नहीं करता। प्रश्न दुख का कारण है। शांत मन प्रश्न नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि शांत मन में कोई तरंग नहीं होती, मौन झील हो। अशांत मन समुद्र की तरह लहरें खाता है,
भटकता है, तड़पता है, उछल कूद मचाता है। मौन झील ठहरी हुई होती है, उसमें कोई लहर नहीं उठती। अगर तुम संतों को, भगवान को, किसी प्रकार के पीर, फकीर, इनके शब्दों को सुनने लग जाओगे तो महावीर कहते हैं कि तुम सम्यक श्रवक नहीं हुए। तुमने शब्दों को सुना, और शब्द सबके अलग अलग हैं, यहां तक के विपरीत भी हैं, विरोधी भी हैं। जो पातंजलि, जो याज्ञवल्क्य कहेंगे वह बुद्ध नहीं कहेंगे। जो कृष्ण कहेंगे वो याज्ञवल्क्य नहीं कहेंगे, और जो बुद्ध कहेंगे वो पातंजलि नहीं कहेंगे। तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। लेकिन जो संत बोलता है वह मार्गों को ध्यान में नहीं रखता, वह परिणाम को ध्यान में रखता है। अब आप इसको बहुत गहरे से समझना। जो संत बोलता है, जो मास्टर बोलता है, वह मार्गों को नहीं देखता, रास्तों की विभिन्नताओं को नहीं देखता, रास्तों के विरोधों को नहीं देखता कि ये विरोधी रास्ते हैं, मैं कैसे बोलूं, नहीं। उसकी प्रत्येक गुत्थी सॉल्व हो गई। वह देखता है फल को। याज्ञवल्क्य जहां पहुंचते हैं, कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं, बुद्ध भी वहां पहुंच जाते हैं, पातंजलि भी वहां पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं चारों? जहां तुम रस रूप हो जाते हो, जहां तुम मौन हो जाते हो। इन सभी का लक्ष्य है तुम्हारे मन को मौन कर देना। मन को मौन कर देना। और जब तुम्हारा मन मौन हो जाएगा, तुम पाओगे उस घड़ी में तुम वर्तमान में ठहर गए। तुम देखना, जब भी तुम्हें कभी एक पल के लिए संतुष्टि की झलक मिली, तृप्ति गहराई होगी भीतर, उस क्षण तुम पाओगे मन विलीन हो गया, मन नहीं है। जब तुम तड़पोगे, भटकोगे, इधर उधर तलाशोगे उस रस को, तब तुम अशांत होगे, तब तुम देखोगे मन है। ऐसे ही व्यक्ति मुझे प्रश्न करते हैं, बाबा मन बड़ा परेशान करता है, मन भटकाता है, मन दुखी रखता है। तुम्हारे मन को मौन में ले जाना ही साधना है, मार्ग चाहे कोई भी हो। फिर से समझना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुम्हारे मन को मौन में ले जाना ही साधना है, और जिस रास्ते से तुम्हारा मन मौन हो जाए, वो ही पथ है, वही रास्ता है, वही वे है। तो लक्ष्य क्या है? मन को मौन करना। क्या होता है जब मन मौन होता है? जब मन मौन होता है, तुम ठहर जाते हो, तुम्हें वास्तविकता नजर आती है। तुम कभी देखना चलते हुए पंखे की तरफ, चलते हुए पंखे की तरफ जब तुम देखोगे तो तुम्हें सब कुछ घूमता हुआ नजर आएगा पंखे में, और पंखे से पार जो ऊपर छत पे है वो हूबहू तुम लिखा हुआ पढ़ सकते हो। पंखा पूरी स्पीड से चल रहा है
ऊपर छत पे कुछ लिखा हुआ है, तुम आराम से पढ़ सकते हो। और जब पंखा ठहर गया, पंखा घूम नहीं रहा, तो छत के ऊपर जो चीज लिखी है वो जो उस पंखे की घेरे में आ गई वो तुम्हें नहीं दिखेगी, उसको तुम पढ़ नहीं सकोगे। ये क्या हुआ? वही पंखा है, वही पंखा है जो पहले घूम रहा था, तो छत पे लिखा हुआ तुम सब पढ़ रहे थे। और वही पंखा है जो ठहर गया, और उन ठोस परों के नीचे जो शब्द आ जाते हैं उन्हें तुम नहीं पढ़ सकते। क्या हो गया? जब पंखा घूम रहा था तो तुम्हें इल्यूजन हो गया था। इस इल्यूजन के कारण तुम छत पर क्या लिखा हुआ है इसे पढ़ नहीं सकते थे। यह एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। जब पंखा घूम रहा था तो छत पे लिखा हुआ तुम पढ़ सकते थे, और जब पंखा ठहर गया तो छत पे लिखा हुआ तुम पूर्ण रूप से नहीं पढ़ सकते। ऐसा ही मन है। जब मन दौड़ता है, घूमता है, तो तुम्हें सत्य की झलक नहीं मिलती। वह जो तुम्हें दिखता है वह असत्य है। घूमता हुआ मन, उसमें तुम जो भी देखते हो वह असत्य होता है। और ठहरा हुआ मन या पंखा, वह तुम जो देखते हो वो सत्य है। फिर तुम बिल्कुल जो छत पे लिखा हुआ पंखे की आड़ में आ जाएगा, वो तुम नहीं पढ़ सकोगे। और जब मन चलेगा तो छत पे लिखा हुआ तुम मजे से पढ़ पाओगे। वही पंखा है, सिर्फ उसने गति पकड़ ली है। ऐसे ही तुम्हारा मन जब ठहर जाता है वर्तमान में पंखे की तरह, तो तुम्हें सत्य का आभास होता है। कहाँ छत पे लिखा हुआ है, कहाँ छत पे नहीं लिखा हुआ है। जब मन घूमता है वह तुम्हें गलत दर्शन करवाता है। जहां लिखा हुआ है पंखे के घूमने के कारण वो भी दिखता है, जहां लिखा हुआ नजर नहीं आता वो भी दिखता है। तो घूमने के कारण असत्य दर्शन होता है और ठहरने के कारण सत्य दर्शन होता है। इन चारों में कोई फर्क नहीं। अगर फल को देखा जाए, फल चारों का एक है। चारों ही तुम्हें दुख से निवृत्त करना चाहते हैं। यही पतंजलि कहते हैं, योगाश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध करो अगर योग करना चाहते हो तो, परमात्मा से मिलन चाहते हो तो। यही कृष्ण कहते हैं, मेरी शरण में आ जा। अगर तू सुख चाहता है तो माम एकम शरणम व्रज। यही बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव। अगर सुखी होना चाहता है अपना स्वयं खोज ले, अपना दीपक स्वयं बन, अपना स्वयं तू खुद खोज ले। अपने भीतर जाना पड़ेगा तुम्हें खुद। यही याज्ञवल्क्य कहते हैं, उसको रस को पी लेना ही सत्य है। संसार के रस को पी लेना सत्य नहीं। संसार तिक्त है, संसार कड़वा है। चारों की भाषा अलग है, मार्ग भी अलग है। ये मत देखना, जिसने मार्ग देखा वो उलझ जाएगा। ये जो इतने प्रश्न आज लोग उठाते हैं, या ये जो प्रश्न दे दे के चले गए बेचारे, और तुम्हारा आज तक हल नहीं हुआ, ये सिर्फ इसलिए हल नहीं हुआ कि तुम्हारा मन ठहरा नहीं। ठहरा हुआ मन सत्य का दर्शन कराता है। इसलिए तुम अब तक असत्य का दर्शन कर रहे हो, और असत्य का दर्शन दुख देता है।
सत्य का दर्शन तुम्हें सुखी करता है। तो ये चारों तुम्हें सत्य का दर्शन कराते हैं और तुम्हें सुख देते हैं। इसलिए इनका रास्ता कोई भी हो, रास्तों को भूल जाना। मंजिल एक है। मंजिल है तुम्हारे दुखों को हरण करना, तुम्हारे कष्टों का निवारण करना, तुम्हारे मन के विचारों का समाधान करना, तुम्हें निर्वाण में ले जाना, तुम्हें दुखों से निवृत्त करना। फल के रूप में समान है चारों। फल के रूप में सभी संत समान है। फल के रूप में अगर देखोगे तो कोई इनमें फर्क नजर नहीं आएगा। मार्गों के रूप में देखोगे तो फर्क ही फर्क नजर आएगा। स्वर विरोधी लगेंगे। कृष्ण वहां पहुंचाते हैं जहां महावीर पहुंचा देते हैं, लेकिन कृष्ण के शब्द महावीर के शब्दों से बिल्कुल विपरीत हो गए। और जिसने कृष्ण को सुना, हमारे तो ग्रंथों में लिख दिया गया, अगर तुम किसी ऐसी गुफा में से गुजर रहे हो जिसमें कोई पागल हाथी आ रहा है, मस्त हाथी, और इतनी संकीर्ण है वो गुफा कि उसमें हाथी ही चल सकता है, रगड़ रगड़ के चलता है हाथी, और तुम भी आ रहे हो, तो हमारे शास्त्रों में लिखा, हिंदू शास्त्रों में, कि तुम हाथी के पांव तले आ जाना, कुचले जाना, लेकिन अगर रास्ते पे कोई मार्ग निकलना हो और वह मार्ग जा रहा हो स्थानक की तरफ, महावीर के स्थान की तरफ, तो उसमें मत जाना। और ऐसा ही जैन शास्त्रों में लिखा, हाथी आ रहा हो, रास्ते में कोई मंदिर हो, कोई रास्ता जाता हो, कोई झरोखा खिड़की का खुलता हो, दरवाजा निकलता हो, वहां से मत निकलना अगर सामने कोई मंदिर है तो। इतने विपरीत शब्द हैं, इतने विपरीत शब्द होने के बावजूद फल एक है। फल है तुम्हें सुख कैसे मिले, फल है तुम बेचैनी से मुक्त कैसे हो जाओ, दुखों से मुक्त कैसे हो जाओ, तुम्हारी दुखों से निवृत्ति कैसे हो, निर्वाण कैसे हो, कैसे तुम भीड़ भाड़ के शोरगुल से मुक्त हो के कैवल्य को उपलब्ध हो जाओ, केवल हो जाओ, एकांत में आ जाओ। लक्ष्य सभी का एक है। लक्ष्य के रूप में अगर देखोगे तो चारों में कहीं भेद ना पाओगे। मार्गों के रूप में देखोगे तो चारों में भेद ही भेद नजर आएंगे। बस ये जो रास्तों की तरफ देखते हैं, यही खंडे उठा लेते हैं, यही तलवारें उठा लेते हैं, यही रक्तपात करते हैं, यही मनुष्य का लहू बिखेरते हैं। जो मार्गों को देखते हैं, मार्गों के शब्दों को देखते हैं और रक्तपात करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, आग लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने रास्तों को देखा और रास्ते तो विपरीत भाषा बोलेंगे। लेकिन रास्ते अलग होते हुए भी, विपरीत होते हुए भी, विरोधी होते हुए भी, मंजिल एक है। वो एक मंजिल क्या है? रस, सुख, निर्जरा, निर्वाण, निवृत्ति, कैवल्य। इस मन के भीड़ से अकेले चले जाओ, महावीर कहते हैं। मन भीड़ है, मन शोर है, मन एक समूह है, मन एक कम्यून है।
इससे चुपके से खिसक जाओ एक तरफ, कम्यून से अलग हो जाओ। मन मैराथन की दौड़ रहा है, तुम उसके संग में चलो। मन को दौड़ने दो, औरों को दौड़ने दो। तुम उस भीड़ में से चुपचाप अकेले बाहर निकल जाओ। तुम शांत हो जाओगे, तुम्हें आनंद मिल जाएगा। 4 संत हों, 4000 संत हों, फल के रूप में एक है, केंद्र एक है, रास्ते सभी के अलग है। और अब तो महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें समझा दूं कि जिन्होंने मार्गों को देखा उन्होंने तलवारें निकाल ली, उन्होंने अपने अपने अस्त्र शस्त्र तीखे कर लिए। वो लड़े क्योंकि वो भटके। शब्द सबके विपरीत थे, भिन्न भिन्न थे, अलगाव था, शब्द भेद था। और ये भी ध्यान रखना कि शिष्य सदा मूढ़ होता है। जब तक व्यक्ति गंतव्य को प्राप्त नहीं होता वह मूढ़ होता है, मूर्ख होता है। समझदार कब होता है? जब गंतव्य तक पहुंच जाता है। कबीर ने कहा, सबे सियाने एक मत। जब भी कोई सियाना हो गया, किसी भी मार्ग से चलकर सियाना हुआ, सियाने का मतलब दुख से मुक्त हुआ, द्वंद्व से मुक्त हुआ, भीड़ से एकांत में आया, वृत्तियों से निवृत्त हुआ। निवृत्त, वृत्तियों के बिना, निवृत्त कहते हैं इसको। सबे सियाने एक मत। जब कोई सुखी हो गया वह एक मत हो गया। और जिसने मार्गों को चुना, शब्दों को चुना, वह शांत नहीं होगा और वह सुखी भी नहीं होगा। और दुखी व्यक्ति रक्तपात करता है, उत्पात मचाता है। जितने उत्पात तुम देखोगे, जितने जेहादी तुम देखोगे, जितने लड़ाई झगड़े वाले कोई भी अंसर तत्व तुम देखोगे, एक बात को ध्यान में रख लेना, सभी दुखी हैं। दुखी व्यक्ति झगड़ा करेगा, दुखी व्यक्ति ही प्रश्न पूछेगा, दुखी व्यक्ति ही तर्क करेगा, दुखी व्यक्ति ही शास्त्रार्थ करेगा। इसलिए मैंने शंकर को नकारा। या तो वो शास्त्रार्थ न करते तो वो सुखी थे, लेकिन वो तो शास्त्रार्थ करने के लिए मोहरे बाल रहा है, ढूंढ रहा है। आओ कोई शास्त्रार्थ करो। उस पहलवान की तरह उसने झंडी उठा ली। आओ शास्त्रार्थ करो। और मेरी दृष्टि में सुखी व्यक्ति की ये पहचान नहीं होती। सुखी व्यक्ति वह जो ठहर गया। शास्त्रार्थ क्यों करेगा? वो भटका हुआ मानव शास्त्रार्थ करेगा। जो दुखी है वह शास्त्रार्थ करेगा। अगर शंकर शास्त्रार्थ करने निकलते हैं तो उनके सुख के फल के ऊपर प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है। वो सुखी नहीं है, वो दुखी है। दुखी व्यक्ति ही प्रश्न उठाएगा और दुखी व्यक्ति ही शास्त्रार्थ करेगा, जीतने की आकांक्षा करेगा। जो जीत ही गया, जिसने अपने आप को जीत लिया, मन जीते जग जीत, वह शास्त्रार्थ क्यों करेगा? वह क्यों पोथी उठाएगा अपनी? वह अपने आप को उत्कृष्ट साबित करने की घोषणा क्यों करेगा? कहीं कोई कसर बाकी है। यहां शक पड़ा मुझे। इसने झंडी क्यों उठा रखी है? जिसको पता चल गया सब कहीं वही है,
जिससे मैं शास्त्रार्थ करूंगा वह भी वही है, और जो शास्त्रार्थ करेगा वह मैं भी वही है। तो किससे शास्त्रार्थ करूं, किसकी बाबत करूं, और कौन करे? यह मूर्खता की निशानी। इसलिए मैंने शंकर को नकार दिया लक्षणों के बल पर। एक ही तो लक्षण था, तुम ठहर जाते, वही तुमने गंवा दिया। तुम ठहरे नहीं, इसका मतलब अभी तुम जीतने की आकांक्षा रखते हो। अष्टावक्र जीतने की आकांक्षा नहीं रखते। अष्टावक्र कहते हैं कि मैं समझा तो सकता हूं तुम्हें, जहां तक संभव है। जीतने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं, जीतने की मेरी कोई अपेक्षा नहीं। कहो तो बतला देता हूं जनक, वह रास्ता, वह मार्ग। तुम्हारा बोलता हुआ चित्त, तुम्हारा शोर मचाता हुआ चित्त मौन हो जाए, ठहर जाए, निर्द्वंद हो जाए, निवृत्त हो जाए, बिना वृत्तियों के रहे, तो चारों में कोई भेद नहीं। और चारों तुमने बड़े कमाल चुने। चारों के रास्ते अलग अलग हैं, बल्कि विपरीत में। बड़े चुन चुन कर तुमने पात्र खोजे, लेकिन चारों तुम्हें केंद्र पे ले जाते हैं। सब सियाने एक मत। जो केंद्र पे पहुंच गया वह सियाना हो गया, और जो सियाना हो गया उसका मत समान हो गया। आगे दूसरा शब्द भी बोलते हैं कबीर, मूर्ख अपनो अपनी। बस कबीर का कुल मतलब इतना है, जो मार्गों के शब्दों को चुन लेगा वह विष फैलाएगा, ईर्ष्या फैलाएगा, द्वेष फैलाएगा, नफरत फैलाएगा, मार काट करेगा, लहू बिखेरेगा, शस्त्र उठाएगा, शस्त्रों की धार को तीखा करेगा, क्योंकि उसने शब्दों को पकड़ लिया। अब एक बात और ध्यान में रखें, शब्द को पकड़ना एक रोग है, और शब्द से छुटकारा स्वास्थ्य है। जिसने शब्दों से छुटकारा पाया, यद्यपि मुश्किल बहुत है, वह स्वस्थ हुआ, वह स्वयं में स्थित हुआ। क्योंकि जिस स्वयं में स्थित हुआ जाता है वहां कोई शब्द नहीं। वहां मस्ती है, सुरूर है, आनंद है, खुमारी है, प्रेम है, शांति है, कोई शब्द नहीं। जिसने शब्दों को पकड़ा वह सब द्वेष फैलाएगा, ईर्ष्या फैलाएगा, लोगों के गले काटेगा, लहू बिखेरेगा। और जिसने शब्दों को नहीं पकड़ा, नहीं शब्द में उतर गया, वह शब्दों से पार हो गया, शब्दातीत हो गया, वह अपने आप में आ गया, स्वस्थ हो गया, स्वस्थित हो गया। और जो स्वस्थित हो गया वह मौन हो गया। अब एक शब्द और, अपने हृदय की डायरियों में नोट कर ले, जो स्वस्थित हो गया, यानी स्थिति प्रज्ञ जिसे कृष्ण कहते हैं, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो गया, जो ठहर गया। पहले तुम ठहरोगे बुद्धि के तल पे, रिलैक्स योरसेल्फ, अपने आप को छोड़ दो, यद्यपि ये मुश्किल बहुत है, क्योंकि तुम्हारा मन कहेगा अभी तो पैसा कमाना है, लड़की की शादी करनी, बेटा ब्याना है, अभी पोता भी बड़ा हो चला है, अभी ये करना, अभी वो करना, संसार में बहुत से काम है।
जीवन बीत जाता है, संसार के काम नहीं बीतते। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। मन यही कहेगा, कैसे छोड़ दूं, अभी बहुत से काम धाम हैं जो आनंद से ज्यादा जरूरी है, प्यार से भी जरूरी बहुत काम है। प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। अभी बेटा भी आना है, अभी बेटी भी आनी है, अभी काम धाम और करना है। अभी तो पोता जवान हो चला है, अभी ये करना, अभी वो करना। अभी तो धर्मपत्नी बीमार है, उसका इलाज कराना है। तुम्हारा मन 1000 प्रश्न पैदा करेगा, 1000 संकट तुम्हें याद कराएगा, 1000 कर्तव्य तुम्हें याद कराएगा। देखिए, इस वक्त भागने का वक्त नहीं है, यह आपातकालीन बेला है। इस वक्त तुम्हारा यहां से जाना ठीक है। अभी बने रहो, अभी तुम्हारी जरूरत है। मन बड़े उपद्रव खड़े करेगा, उस उपद्रव काल में से संसार के सभी कर्तव्य कर्म करता हुआ तुम कैसे मूक हो जाओ, कैसे मौन हो जाओ, यही रास्ता तुम्हें बताता हूं। संसार के काम धाम करते हो, संसार के सभी कर्तव्य निर्वहन करते रहो। 24 घंटे के लिए कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता अपने आप को। प्रत्येक व्यक्ति के पास खाली वक्त आता है, ये तुम्हारे मन के बहाने हैं। अभी ठहरो, अभी उम्र नहीं हुई, अभी क्या कोई वेला है परमात्मा को स्मरण करने का? नहीं, अभी बहुत काम है। प्रत्येक व्यक्ति के पास बहुत वक्त है, और मैं उन्हीं लोगों को जो कहते हैं कि वेला नहीं है, वक्त नहीं, मैं उन्हें ताश खेलते हुए देखता हूँ, ताश पीटते हुए देखता हूँ। ये ले बेगी आ गई, ये ले इक्का आ गया, आ उठा बादशाह। मैंने खुद देखा। जो कहते वक्त नहीं, ताश खेलने के लिए वक्त है। वही लोग मूवी में बैठे होते हैं, मन परचावा करते हैं, मन बहलावा करते हैं, और इनके पास वक्त नहीं है। मन बहानेबाज है, मन 1000 तरह के बहाने करेगा, क्योंकि मन ठहरना नहीं चाहता। और अगर मन ठहर जाए
तो ठहरा हुआ मन अपने भीतर उतरना शुरू हो जाता है। ठहरा हुआ मन भीतर उतरेगा, यह लाजिम है। मन या तो घूमता रहेगा, घूमता हुआ मन तुम्हें सच्चाई नहीं देखने देगा। जब ठहर जाएगा तो तुम्हें सत्य दर्शन होगा। जब मन ठहर जाएगा तो ठहरा हुआ मन नीचे उतरेगा, धीरे 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 धीरे। रोज तल बदलते हो तुम, अगर ठहर जाओ तो ठहरा हुआ मन अपने भीतर अंतर्मुखी होके अपने अंतस की यात्रा शुरू करेगा। बाहरी यात्रा बहुत कर ली, संसार की यात्रा बहुत कर ली, सदा ही उलझे रहे काम धाम में, मिला कुछ नहीं। जो मिला वो आखिर में पाया कि माटी हो गया। समझा था हीरा जवाहरात, निकले कंच के बंटे। समझे थे हीरे जवाहरात, निकले मिट्टी के ढेले। आखिर में सब बेकार हो जाता है। तो क्या करो? ठहर जाओ, पहले बुद्धि को ठहराओ। बुद्धि बहुत कुछ कहेगी। बुद्धि से निकला हुआ मन, बुद्धि की पैदाइश मन तुम्हें कहेगा अभी मैंने बहुत कुछ करना है, दुकान के ऊपर कोई भी नहीं, कोई पशु आ जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा सारा कुछ। मैं तो खाना खाने आया था, मेरे पास वक्त कहाँ? और वक्त सभी के पास होता है। इस वक्त नहीं है कि कहने वालों को मैंने वक्त को गुजारते हुए देखा है। क्या कर रहे हो? वक्त गुजार रहा हूं, दिनों को धक्के दे रहा हूं। ये वही लोग हैं जिनके पास वक्त नहीं। वक्त सभी के पास है, लेकिन तुम वक्त को निकालते क्यों नहीं? तुम एम्प्टी क्यों नहीं होते? तुम अव्यस्त क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर तुम अव्यस्त हो गए, नॉन बिजीनेस में आ गए, तो तुम भीतर उतरना शुरू हो जाओगे, अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी। और अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी। तुम्हें तकलीफ क्या है अंतर यात्रा करने में? अब इसे सुन लो, तुम क्यों नहीं उतरते भीतर? क्योंकि भीतर तुम्हें मिलेगा सभी प्रकार के विकार, सभी विषय। एक तुम्हें सुंदर बात बताऊं, ऋषियों ने विकारों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये तो गणना दी। एक जो अहम चीज थी, पता नहीं क्यों चूक गया, जबकि वो सबसे ज्यादा है तुम्हारे भीतर। तुम क्यों डरते हो भीतर जाने से? अगर कोई गाहे बगाहे भीतर चला भी जाए, तुम रोज कहते हो बाबा सिर पे हाथ रख दो ना। हम थोड़ा सा आसानी से भीतर उतर जाएंगे। तो सुनिए मेरी बात। विकार बता दिए तुम्हारे ऋषियों ने, तुम्हारे मार्गदर्शकों ने। एक तो चूके विचार नहीं बताए, सब्जेक्ट नहीं बताए, विषय नहीं बताए। विकार बता दिए, विषय नहीं बताए, जबकि विषय सबसे ज्यादा तुम्हें पागल बनाते हैं। विषय, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, कोई डेंटिस्ट है, कोई मेडिकल स्टडी कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई चंद्रमा की, कोई भूगोल शास्त्री, तरह तरह की
परमात्मा की बनाई क्रिएशन में तुम उलझे हो और इन्वेंशन कर रहे हो। मैं नहीं कहता हूं नहीं छोड़ दो, ये विषय है, इनको पढ़ो। जब तुम भीतर जाओगे, तुम भीतर जाने से डरते क्यों हो, मेरा प्रश्न ये है। क्योंकि भीतर तुम्हें विकार तो मिलेंगे ही, विषय भी मिलेंगे। तुम्हारा इकट्ठा किया हुआ सब मिलेगा तुम्हें। जो कुछ तुमने सूचनाएं इकट्ठी की वो सब मिलेंगी। इसके अतिरिक्त जो चूक गए ऋषिगण, क्यों चूके मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी हो कि सबसे ज्यादा तुम्हें वही मिलेगा भीतर। वो क्या है? भय। भय। कोई शास्त्र गिना दो मुझे जहां विकारों में भय लिखा हो, जबकि भय सबसे बड़ा विकार है। भय सबसे बड़ा विकार है। और इसी भय के कारण अगर गुरु कृपा करता है रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र नाथ के ऊपर, तो इसी भय के कारण बाहर छलांग मार के आ जाते हैं, गुरुदेव महाराज मेरे माँ बाप भी हैं। क्योंकि भीतर जाके उससे मिलता क्या है? भय, मृत्यु का भय। तुम सब चीजों को क्रॉस कर सकते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, इन सभी को तुम क्रॉस कर सकते हो। एक चीज को तुम क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। वो क्या है? भय। भय भय, मृत्यु का भय। इसी भय से कप जाते हैं महाबलशाली जो सुडोल हुए, 2 घंटे रोज वर्जिश करते हैं। नरेंद्र नाथ बड़े तगड़े तैराक थे, मीलों तक वो तैरते, उनके मसल बड़े सुदृढ़ थे, एक तरह से वो मसल मैन थे। लेकिन वो डर जाते हैं, क्योंकि छाती के नाप से व्यक्ति बहादुर नहीं होता। ध्यान रख लेना। दिल के बड़े होने से व्यक्ति बड़ा होता है। जो मृत्यु से न डरे वह बहादुर। महावीर मृत्यु से नहीं डरते, उन्हें महावीर का खिताब मिलता है, नाम उनका वर्धमान। लेकिन मृत्यु से जो न डरे, बाकी छोड़ दो सबको, बाकी तो सिर्फ साक्षी होने से ही काबू में आ जाएंगे तुम्हारे विचार और तुम्हारे विकार। अब इन बातों को जो प्रैक्टिकल है, इसलिए आराम से सुन लेना, बार बार सुन लेना, रिवाइंड करके सुन लेना। विचार और विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर और विचार, तुम्हारी सूचनाएं जो तुमने इकट्ठी की वो किसी भी विषय के संबंध में की। तो एक तो विकार, एक विषय, इनको तुम इजीली छोड़ सकते हो। इजीली का मतलब मृत्यु से ज्यादा इजीली, भय से ज्यादा इजीली। मुश्किल तो यह भी बड़ी दरपेश आएगी तुम्हें। बहुत से लोग काम में उलझ जाते हैं, कहते बाबा क्या करें, मास्टरबेट करना ही पड़ता है। सभी की अपनी अपनी समस्या है, लेकिन किसी तरह यह बड़ा क्षुद्र मसला है, इसको तुम क्रॉस कर जाओगे। ब्रह्मचर्य होना कोई इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। यही ब्रह्मचारी भी है नरेंद्र नाथ, परम ब्रह्मचारी। निवेदिता के साथ रहते हैं, एक चारपाई पे सोते हैं, काम नहीं जागृत होता। और वही नरेंद्र नाथ मौत से डर जाते हैं। गांधी जी पिछले जन्म में ही उस सतोरी की झलक को पा गए थे। अपने पिछले जीवन काल में नगन लड़कियों के साथ सोते, ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ।
बड़े मजे से सो जाते, नगन लड़कियों के साथ नहाते, नगन। तुम्हें बड़ा भद्दा लगेगा, तुम्हें कृष्ण भद्दे नहीं लगता, गांधी भद्दे लगेगा। और बहुत से लोग तर्क दे देते हैं, वो तो बच्चे थे। ऐसा नहीं, वो तो बच्चे थे, तो जब रास रचाते थे फिर क्या था, वो तो बच्चे नहीं थे। निधि वन में गोपियों के साथ रास रचाते थे, वो तो बच्चे नहीं थे। 16,100 रानियां जो उठाई गई थी, उनके साथ रहते तो बच्चे तो नहीं थे, बच्चे पैदा करते थे। तुम चूक जाते हो, हर चीज को तर्क में ले लेते हो। गांधी ने विकारों को जीत लिया था, विषयों को जीत लिया था, वो न्यूट्रल हो गए थे। हो गया जो कुछ करना था कर दिया मैंने। उसके बाद पटेल कहते तुम सुरक्षा ले लो बाबा, मैंने पक्का जान लिया है तुम्हें मार देंगे। गांधी कहते हैं सुरक्षा तो मैं नहीं लूंगा, अब मैंने और करना भी क्या है जी के ये बता दो। और अगर वो नहीं मारेंगे, जो भी मारेगा मुझे, तब तक तो उन्हें पता नहीं था कौन मारेगा। तो क्या मृत्यु भी अपना जाल नहीं, पाश नहीं फेंक पाएगी, मृत्यु मार देगी मुझे। और मैंने अब करना भी क्या है, जो होना तो हो गया, देश आजाद हो गया सभी के सामूहिक प्रयासों के कारण। जो चिड़ी थी वो चोंच भर के लेके आई, जो हाथी था वो सूंड भर के लेके आया, जिसके पास से जैसा था उसने वैसा उंडेल दिया आजादी के संग्राम में। चिड़ी चोंच के भर के ले गई आग बुझाने के लिए, और हाथी सूंड भर के ले गया, बस इतना सा तो काम हुआ। लेकिन सबने अपना पूर्ण योगदान दिया, बशर्ते उन आदमियों के जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान करना डर गए, बहका गए, क्षमा याचना करने लगे, वो डर गए। गांधी डरे नहीं, यही उनकी मह आत्मा का संकेत है। और गांधी ने कभी नहीं कहा मुझे महात्मा को, गांधी ने कभी नहीं कहा मरने के बाद मेरे नोटों के ऊपर तस्वीर छाप देना, तो मजे से हटा सकते हो, गांधी को कोई इतराज नहीं हो। गांधी ने कभी नहीं कहा मुझे राष्ट्रपिता का उपाधि दे दो, कभी कहा हमने अपनी मर्जी से कुछ किया। अब मैं तुमको राष्ट्रपिता की उपाधि दे दूं तो कसूर मेरा या तुम्हारा? किसी ने उसको महात्मा कह दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो उसकी जुबान पकड़ ले जाकर। अब देखो, मैं दान मांगता नहीं, लेकिन मुझे लोग दान दे देते हैं। क्या मैं वो दान को चला के मारूं? इससे उनकी श्रद्धा की तौहीन नहीं होगी, उनके आंसू आ जाएंगे हृदय में। कितने प्यार से हमने ये तोहफा दिया था, थोड़ा सा हमारी सेवा भी इतनी सी स्वीकार कर। मैं उनके दिल तोड़ दूं, मैं ठुकरा दूं, तोड़ दूं उनके शीशे जैसे दिल? नहीं, मैंने मांगा नहीं, बस इतना ही बहुत। महात्मा गांधी ने कभी नहीं कहा मुझे राष्ट्रपिता की उपाधि दो, उसने नहीं कहा मुझे भारत रत्न की उपाधि दो। लेकिन अगर तुम मरने के बाद अब दे ही दोगे तो रोकने के लिए थोड़े जाएंगे तुम्हें। मरणोपरांत तुम कुछ भी उपाधि कहते रहो, तुम महात्मा को, तुम दुष्ट को, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम उनके बुतों में लहू भर के गोली मार दो, ये तुम्हारा मसला है भाई। और तुम चाहे उनकी कुर्बानियों को याद करके अश्रु बहाओ, यह भी तुम्हारा मसला है। जाने वाला चला गया,
लेकिन उन्होंने मांगा नहीं, बस यही सबूत है। और देखिए, मांगने की जरूरत भी नहीं थी। देश आजाद हो गया था और वो अपनी बकरी निर्मला, अरे वो निर्मला नहीं भाई, बकरी का नाम निर्मला था, बकरी को सहला रहे थे, मालिश कर रहे थे। देश आजाद था। नवाखाली के भीतर अकेले अपना लठ लिए पैदल चल रहे थे, कोई नहीं था उनके पास, बकरी की मालिश कर रहे थे। अब और काम भी क्या है, जितना वक्त है ऐसे ही गुजारो, बीत जाएगी यूं तू करके। काम जो करना था, अब काम तो कोई बचा नहीं, जो काम बचा वो हमने करना नहीं। काम क्या बचा? गद्दी संभालना। कुछ तो गद्दी को पाने के लिए जीवन लुटा देते हैं, और उस गद्दी को पाने के लिए राष्ट्र के प्रति जताते हैं कि तुम आभार व्यक्त करो, मैंने देश के लिए कुर्बान कर दिया। और जिन्होंने गद्दी कुर्बान की उनको राष्ट्रपिता की उपाधि तुम ही दे देते हो, उस पर ऐतराज है तुम्हें? जो भी तुमने गांधी को दिया उनमें से कुछ भी, एक भी चीज गांधी ने मांगी, फिर दोष क्या उनका? गांधी चाहते तो उनका कोट पैंट बैरिस्ट्री वाला ट्रंक में संभाला पड़ा था, वो चाहते कोट पैंट टाई लगा के आके बैठ जाते। माई सेल्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कैसे रोकते? किसी में शक्ति थी और रोकता? बताओ, किसी में शक्ति थी को रोकता? और अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाते, जो कि कोई रोक नहीं सकता था, तो नाथूराम गोडसे की क्या हिम्मत जो उनको गोली मार जाता? उसकी आवाज की खनक तक नहीं पहुंच सकता था वो। इतनी सुरक्षा प्रहरा होता है, इतना ज्यादा प्रोटोकॉल होता है उनका कि उनकी हवा तक नहीं व्यक्ति पहुंच सकता। लेकिन बात कुछ और है, तुम समझ कुछ और लेते हो। पटेल ने वार्निंग दी, बाबा तुझे मार देंगे पिता, बापू तुम बात सुन लो मेरी, मैं अच्छी तरह से पूर्ण यकीन रखता हूं। तो गांधी ने मुस्कुरा के कहा, वल्लभ मैंने और करना भी क्या है, अब तो मरना ही है, बाकी तो सब हो गया ना, तो मरना ही शेष रह गया ना, तो वह ना मारेगा तो मृत्यु तो मार ही देगी। और वल्लभ के पास कोई जवाब नहीं, और उनको मार दिया गया, उसी दिन मार दिया गया, और उसके बिल्कुल 1 घंटे बाद ही मार दिया गया। 1 घंटा भी कहाँ बीता था। इतिहास को न जानने वाले व्यक्ति ऐसे ही मूढ़ताएं बखेरा करते हैं। किस लिए? गद्दी पाने के लिए। किसके ऊपर थूक रहे हो? जिसने गद्दी को त्याग दिया, उसके ऊपर थूक रहे हो गद्दी को पाने के लिए। उसकी नग्न फोटोएं दिखा रहे हो लोगों को। क्या दिखाते हो तुम अपनी वृत्तियों को दिखा रहे हो भाई, गांधी की वृत्तियों को थोड़े दिखा रहे हो। गांधी की तो ये महानता है। गांधी की महानता है। तुम अपनी मूढ़ताओं को दिखा रहे हो कि देखो ये नग्न स्त्रियों के साथ है। बिल्कुल है, उसने इनकार कब किया? लेकिन बात यह नहीं है, नग्न स्त्रियों को तो कृष्ण भी देखते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति वेद व्यास जैसा हो, और अगर उसके पुत्र सुखदेव जैसा हो, है तो दोनों आदमी। एक बार की बात है कि कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, गोपियां, किसी तालाब में। उस वक्त ये नहाने के लिए नल नहीं होते थे घर में।
जब फव्वारे नहीं होते थे, किसी सरोवर में स्नान कर रहे हैं, वेद व्यास आ रहे हैं। शुकदेव के पिता आहट सुनकर एक गोपिका ने कहा, कोई आ रहा है। दूर से देखा, उसने कहा वेद व्यास है, अपने शरीरों को ढांप लो, गर्दन तक ले आओ पानी को, गर्दन तक ढांप लो। कहानी सुनना, फिर उनके अंजाम में जाना। वेद व्यास आ रहे हैं, अपने आप को ढांप लो। चले गए वेद व्यास। कुछ ही देर बीती, 5-7 मिनट, फिर आहट हुई। एक लड़की ने पूछा, आहट फिर सुनाई पड़ती है, कोई आ रहा है। फिर उनने देखा, कौन आ रहा है? शुकदेव आ रहा है। कोई बात नहीं, नाते रहो। बस यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। शुकदेव बच्चा है, बच्चा शारीरिक रूप से नहीं है, जवान है। शुकदेव की उम्र तुम जानते हो कितनी थी उस वक्त? 32 वर्ष, जबकि यह घटना है। शुकदेव की उम्र 32 वर्ष और उसके पिता वेद व्यास। उसके पिता आ रहे हैं तो वो छिप गए, गर्दन तक। अंत है और गन छिपा लिए गए। और जब जवान व्यक्ति जा रहा है शुकदेव, तो उन्होंने कहा अब कोई बात नहीं, मजे से नाचते रहो। क्या कारण है? वेद व्यास निर्मल है, क्षमा करो, शुकदेव निर्मल है, वेद व्यास मल युक्त है, और वेद व्यास का ही बेटा है शुकदेव। शुकदेव आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मजे से ना हो। यह इतना निर्मल है कि इसकी दृष्टि भी कोमल है, निर्मल है। दृष्टि तुम्हारी खराब है, जो गांधी के साथ नग्न स्त्रियों को दिखाते हो। वासना तुम्हारे भीतर है, उसको देखो। गांधी की फोटो क्या दिखाते हो? क्या चाहते हो तुम? अपनी ही अंतर्दृष्टि का व्याख्यान करते हो गांधी की तस्वीरें दिखा के, और गांधी को तो तुम्हारी ये तस्वीरें और महान कर जाती हैं। अच्छा, इतने महान थे जो तुम सोच भी नहीं सकते। सत्य में सब कुछ लिखते थे। अपनी किताब सत्य के प्रयोग में लिखा उन्होंने, जो जो कुछ किया हूबहू वही लिखा, राई कम नहीं, तेल ज्यादा नहीं, वही कुछ लिख दिया। तुम लिख पाओगे? तुम्हारी दरिंदगियां तो सारा दिन मीडिया छुपाने में लगा रहता है, तुम तो पीसे देते हो। हमारी कमियों को उजागर मत होने देना, मुंह मांगा इनाम मिलेगा तुम्हें। और वह खुद लिख देता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कोई कंपटीशन है? नो कंपटीशन विदाउट यू एंड ही। तुम अगर ऐसी चित्र दिखाते हो तो अपने ही मनोविकारों को उजागर करते हो। तो मैंने कहा जब तुम भीतर जाओगे, तुम भीतर क्यों नहीं जाना चाहते? भीतर विचार भी दिखेंगे, विकार भी दिखेंगे, विषय भी दिखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा क्या दिखेगा? 90% तक भी हो सकता है मृत्यु का भय। और इस मृत्यु के भय से बड़े बड़े महारथी, मसलमैन, नरेंद्र नाथ तक कंप जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। समाधि के वो झलक पाने से बस अगर 5 मिनट रुक जाते, सिर्फ 5 मिनट,
लेकिन सूखे पत्ते की तरह कांप रहे हैं। मैं तो गयो, मैं तो गयो। तो आवाज लगाते हैं, चिल्लाते हैं, स्वामी जी। मेरे माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, अच्छी तरह जानते हैं, बखूबी जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस तो कहते अच्छा तो ठीक है, हाथ हटा दिया। तुम जो कहते हो ना हाथ रख दो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा असर क्या होगा। बस एक महावीर ही निकले वहां जाकर, वर्धमान ही निकले जिन्हें महावीर का किताब देना पड़ा। एक नारद ही निकले जिन्होंने कामदेव को जीत लिया। तुम बस बातें ही बना सकते हो। तो भीतर जो निकलेगा मुझे नहीं पता, मैंने पहले ही कहा, ये भय को क्यों चूक गए? जो बड़ी से बड़ी बाधा है तुम्हारी, अपने अपने आप तक स्वयं तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी से बड़ी बाधा है भय। उनका जिक्र क्यों नहीं किया साधना पथ में? मैं नहीं जानता क्या चूक हो गई, क्यों चूक हो गई, लेकिन चूक हो गई इतना पता है। बैठ रहेगा, भय कपाएगा, लेकिन तुम सितर बने रहना। मैं तो यही कहूंगा, भय आएगा, बादलों की तरह आएगा, भीषण पहाड़ जैसा आपत्ति काल दिखाई पड़ेगा, सूखे पत्ते की तरह तुम कंपोगे। जैसे तेज हवाओं में सूखा पत्ता जो कि बस डाली को अब छोड़ा तब छोड़ा, पहले ही मरा पड़ा बेचारा, और तूफान चले घना, वैसे ही जान नहीं, टहनी के साथ बस मामूली सी उसकी किनार चिपकी हुई है। उस क्षण में उस पत्ते का हाल क्या होता होगा? पत्ता पीला हो गया है, पतझड़ का मौसम है, तूफान तेज चल रहा है, उसकी एक छोटी सी किनारी लगी है तने के साथ। उस क्षण में जो पत्ते का हाल होता है, बस वही हाल होता है तुम्हारा। अब तुम देख लो क्या हाल होता होगा उस सूखे पत्ते का पतझड़ के मौसम में। अब टूटा तब टूटा, अब मरा तब मरा, क्योंकि उसने जाना था अब तक किस वृक्ष के साथ चिपटे रहना बड़ा सेफ है। इसी ने ही जीवन दिया, इसी ने ही पोषण दिया, इसी ने ही बचपन गुजारा, इसी यही जवानी के काल में काम आई। और अब है कि अब सब कुछ टूटने लगा और सारा पत्ता करीब करीब टूट गया, ऊपर से ये तूफान। मेरा क्या होगा? सोच के डर जाता है। तुम भी ऐसे डर जाते हैं। बड़ी से बड़ी बाधा यही। लेकिन तुम देखो, मुश्किल तो बड़ा है। मैं तुम्हें पहले कह रहा हूं, जितनी देर लगती है विषय विकारों को जीतने में नहीं लगती, सबसे ज्यादा देर लगती है मृत्यु के भय से मुक्त होने में। इसलिए सभी संतों ने और कुछ कहा नहीं कहा, लेकिन मृत्यु के बारे में जरूर कहा। उन्हें पता है मृत्यु ही इनको रोकेगी उस पथ पर जाने के लिए। सभी ने मृत्यु के बारे में बात की। मरो मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। संत तुम्हें हल्लाशेरी देते हैं कि कहीं वहां जाके चूक न जाओ तुम। कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परिणाम आनंद। वो कहते हैं कि जिस मरने से सूखा पत्ता कपता है, मेरे मन में आनंद होता है। क्यों? मुक्त हो जाऊंगा। दो बातें हैं, एक तो मैं मर जाऊंगा, दूसरी बातें बिल्कुल विरोधी। कबीर कहते हैं कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये छोटी सी जो चिपकाहट टहनी के साथ बनी हुई है वो टूट जाएगी, मैं झर जाऊंगा नीचे, निर्जरा हो जाएगी।
जिस मरने से जग डरे, सारी दुनिया डरती है। मैं भी डरता था किसी वक्त, कबीर कहते हैं, लेकिन अब मेरे मन में आनंद है। क्यों? क्योंकि बस यही लास्ट मुकाम है। अगर यहां से पार हो गए तो नैया पार। मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। मरने के बिना मिलता नहीं। मोया बाज ना मिलदा सजन वे, मोया बाज न मिलदा सजन वे, उस मालिक दा प्यार मोया बाज न मिलदा सजन वे। मरे बिना नहीं मिलता। सभी संतों ने तुम्हें हलाशरी दी है, वो जानते हैं। आखिरी द्वंद्व, आखिरी अड़चन, आखिरी कंपाहट मृत्यु ही तुम्हें दिखाएगी। बाकी तो तुम जैसे तैसे पार कर जाओगे। विकारों को जीत लोगे, विचारों को जीत लोगे, विषयों को जीत लोगे, लेकिन मृत्यु का भय बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आड़े आ जाएगा तुम्हारे, पत्थर की चट्टान बन के हिमालय जैसी छाती डालेगा अपनी। चलो कैसे चलते हो, यही मुसीबत है। और उस वक्त गुरु काम आता है। अंत वेला में गुरु काम आता है। जब तुम अड़ जाओगे, लाचार हो जाओगे, तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आएगा, चारों तरफ मृत्यु का भय तूफान की तरह तुम्हें घेर लेगा, उस वक्त गुरु तुम्हें कहेगा, देखो डरो मत, जंप, कूद जाओ। देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा, मेरे सामने भी यह मुसीबत आई थी, और देखो मैं मरा नहीं, मैं ये खड़ा हूं तुम्हारे सामने, साक्षात जिंदा बोल रहा हूं। तुम भी घबराओ मत, मृत्यु नहीं आएगी। मृत्यु का भय है ये मृत्यु नहीं है, ये मृत्यु का भय है। शिष्य को दिलासा देता है वो, बस आखिर में यही काम आता है। इसलिए संत कहते हैं, आखिरी वक्त में गुरु ही तुम्हारी अंगुली पकड़ के सचखंड तक लेके जाता है। गुरु आखिर में तुम्हारी आखिरी पड़ाव में, जब तुम कंपते हो सूखे पत्ते की तरह, तुम्हारे सामने मौत के अतिरिक्त और कुछ नजारा नहीं होता। तांडव नृत्य करती हुई मृत्यु और अकेली मृत्यु ही चारों तरफ नजर आती है। उस वक्त खेवट हार बनकर अगर कोई खड़ा होता है तो वो गुरु होता है, क्योंकि उसके ऊपर भी कभी ये विपत्ति काल आया था, उसके ऊपर भी ऐसी ही दशा कभी आई थी, और वो समझता है, वो जानता है तुम्हारे ऊपर भी आएगी। और इसके बिना मोया बाज न मिलदा सजन वे, उस मालिक का प्यार इसके बिना मिलेगा भी नहीं। इसे पार करना ही होगा एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत देकर। हो कीमत क्या होगी? तुम ही हो कीमत, तुम्हारी ही कीमत मांगता है वो। कबीर कहते हैं, मृत्यु के बाद आता है प्रेम, प्रेम का वो सरोवर, उस सागर। मृत्यु के फौरन बाद वही नसीब होता है, इसलिए तुम घबराना मत। यह अनिवार्य शर्त है। प्रेम न बाड़ी उपजे, मैं किसी खेत खलिहान में पैदा नहीं होता। प्रेम न हाट बिकाए, वो किसी वणिक की दुकान पर मोल नहीं मिलता। राजा वर्जा जही रुचे, उसके लिए बराबर है सब, वहां कोई भेद दृष्टि नहीं। शीश दे ले जाए, वो तुम्हें ही मांगता है, वो तुम्हें ही तुमसे मांगता है। जो शीश तली पे धर न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों? अगर तुम तैयार हो शीश तली पे रखने के लिए, यह सिर नहीं काटना है, मृत्यु का भय लांघना है, शीश काट के नहीं रखना। ये तो तुम रख दोगे मुझे पता है,
बड़ा आसान है ये। लेकिन ये नहीं, मृत्यु का वो भय उस वक्त जब आएगा, उसको पार करना है, उसको लांघना है। बस ये हृदय की डायरी पे लिख लेना, वह काल आएगा अगर तुम ऐसे ही चले रहे। वर्तमान के लम्हे में ठहर गए तुम जैसे तैसे, कैसे भी वर्तमान में तुम ठहरे हुए भीतर उतरोगे। भीतर उतरते हुए बहुत सी चीजें आएंगी, उनको तुम पार कर जाओगे, जैसे तैसे पार कर जाओगे। लेकिन एक चीज को पार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आखिरी और सबसे बड़ी चट्टान, मृत्यु का भय। उसे तुम खुद नहीं हटा पाओगे, वहां गुरु की जरूरत पड़ती है। वहां गुरु ही तुम्हें कहेगा देखो मेरी तरफ देखो, 1000 बातें तुम्हें सुनाएगा, बताएगा, समझाएगा तुम्हें। बहुत सी बातों से तुम्हें, वो होती है इंस्पिरेशन, वो होती है मोटिवेशन। तुम्हारी मोटिवेशन वहां काम नहीं आएगी, तुम्हारी स्पीकर तो खुद ही मर जाएंगे वहां जाकर। वहां कौन मोटिवेशन स्पीकर ठहरा है? वहां तो एक ही मोटिवेशन स्पीकर काम आता है, वो है सच्चा गुरु, जिसने मृत्यु जीत ली खुद ने, जो मृत्यु से पार चला गया, वही काम आएगा। और इसलिए ये कहावत थी कि आखिर वक्त में गुरु आएगा। उस काल में जब तुम कंपते होगे, तुम्हारी उंगली पकड़ेगा, यानी तुम्हें दिलासा देगा और तुम्हें पार करा देगा भव सागर, और तुम्हें सचखंड में ले जाएगा। धन्यवाद।